Good morning, students. In the last video, I taught chapter number 4, the first cities in your history portion. In this chapter, I taught civilization, the Bronze Age, the earliest civilization, civilizations flourished near river valleys, discovery of the Indus Valley civilization and extent of the civilization. ये points मैं आपके last video में करा चुकी थी. Today I will start main sites and cities. Yes, first of open your book, page number 35, main sites and cities. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मोहनजोदारो एंड हड़प्पा जो हैं इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं. फर्स्ट इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है बिकॉज द फर्स्ट सिटीज़ टू एक्सकेवेशन फ्रॉम दीज पीपल्स. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को इसीलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. लिसन, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स. दे आर टॉट टू बी द ट्विन कैपिटल्स ऑफ द सिविलाइजेशन. अदर फेमस वंस आर. अब इसकी अदर सिटीज़ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अदर मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी थी? डेट आर कोट डीजी, आमरी एंड छुंदारो in Pakistan, Banavli in Haryana, Alamkirpur in Uttar Pradesh, Kalibangan in Rajasthan, and Rangpur, Rosdi, Lothal and Dholavira all in Gujarat. The twin cities of Mohenjo-daros and Harappas were centers for all activities. जो मोहनजोदारो एंड हड़प्पा से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी, सारे ही जो मेन एक्टिविटीज़ या ट्रेडिंग जो भी होता था या फिर जो भी साइट्स होती थी, फैक्ट्रीज़ वगैरह जो वो सारी कहाँ पर होती, इन जो ट्रेड किया जाता मोहनजोदारो एंड हड़प्पा से वो ट्रेड किया जाता था. बोथ सिटीज़ वर अ माइल स्क्वायर विद अ डिफेंसिव आउटर वॉल्स मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स. और दोनों ही सिटी प्रोटेक्ट थी बाय द वॉल्स से जो ब्रिक से बनी हुई होती थी, मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक से जो बनी होती थी. चारों तरफ उन दोनों सिटीज़ के वॉल्स बनी हुई होती थी जिससे वो डिफेंस होती थी. हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ये दोनों सिटीज़ कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं? लिसन, हड़प्पा इज़ लोकेटेड इन द मोंटोगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी. ठीक है, और इट इज़ अबाउट 160 किलोमीटर फ्रॉम लाहौर. लाहौर से ये 160 किलोमीटर दूर है. नेक्स्ट वन, मोहनजोदारो, द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज़ लोकेटेड इन द लरकराना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, पाकिस्तान. The word Mohenjo-daro means the Mount of the Dead. The city was located on the banks of river Indus and was about 483 kilometers away from Harappa. Yes, these are ये Harappa and Mohenjo-daro, the most important cities of Indus Valley civilization. Yes, next point है आपका मेन फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसकी मेन फीचर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, लेट्स बिगिन, द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो. जो एक ग्रेट बाथ एंड मोहनजोदारो फाइंड आउट किया गया है ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो में. लिसन, इन मोहनजोदारो अ यूनिक स्ट्रक्चर कॉल्ड द ग्रेट बाथ हैड बीन नोटिस्ड. इट हैड एन ओपन क्वाड्रेंगल शेप. ये क्वाड्रेंगल शेप का ओपन एरिया बना हुआ है, क्वाड्रेंगल शेप का, विद वरांडाज जिसके चारों तरफ गैलरीज बनी हुई हैं, वरांडा बना हुआ है. इट वॉज मेड वाटर टाइट विद बर्न्ट ब्रिक्स. और ये बर्न्ट ब्रिक से बना हुआ है एंड कोटेड विद प्लास्टर. प्लास्टर की इस पर कोटिंग है. द स्विमिंग पूल वॉज 12 मीटर्स लॉन्ग. जो ये ग्रेट बात है स्विमिंग पूल वॉज 12 मीटर्स लॉन्ग है, 7 मीटर्स इसकी वाइड है एंड 2.5 मीटर्स इसकी डीप है, गहराई है इसकी इतनी. इट वॉज फिल्ड विद वाटर टेकन फ्रॉम अ वेल सिचुएटेड नियर बाय. उसमें वाटर फिल किया जाता है वेल से. इट वॉज प्रोबेबली यूज्ड फॉर पब्लिक बाथिंग ऑन इम्पोर्टेंट रिलीजियस ओकेजन. और इस पर इसका यूज़ जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस ओकेजन होते हैं उन पर इस ग्रेट बाथ का यूज़ किया जाता है फॉर पब्लिक बाथिंग के लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज टाउन प्लानिंग. द पीपल एंड देयर सिटीज़ वर प्लान्ड स्किलफुली एंड डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. जो
टाउन प्लानिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो बहुत ही अच्छे से प्लान्ड की गई है और इसको डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। द रेज्ड पार्ट जो है इसका फर्स्ट पार्ट इज वॉज कॉल्ड द सिटाडेल। जो फर्स्ट पार्ट है उसको सिटाडेल कहा जाता है। वाइल लोअर पार्ट वॉज कॉल्ड द लोअर टाउन। जो लोअर पार्ट है वॉज अ लोअर टाउन। द लोअर टाउन वर वर्कमैन्स क्वार्टर। लोअर टाउन में वर्कमैन्स के क्वार्टर बने हुए हैं, इनहेबिटेड बाय द कॉमन पीपल। वाइल द सिटाडेल, जहाँ जो सिटाडेल वाला पार्ट है उसमें ग्रेनरी बनी हुई है, बड़े बड़े असेंबली हॉल्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, इन सिटाडेल में। वाइल द सिटाडेल हैड इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक लार्ज असेंबली हॉल्स हैं, ग्रैनरीज हैं एंड ग्रेट बाथ। दीज वर बिल्ड फॉर रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। जो ये बने हुए सिटाडेल में जो ये बिल्डिंग्स हैं, ग्रैनरीज हैं, असेंबली हॉल्स हैं, ये किस लिए बने हुए हैं? रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बने हुए हैं। ईच पार्ट वॉज सराउंडेड बाय अ वॉल, और हर एक पार्ट वॉल से सराउंडेड घिरा हुआ है ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। दोज ब्रिक्स वर सो वेल मेड that they have lasted for more than 4,000 ईयर्स। मतलब ये जो ब्रिक्स हैं इतनी अच्छे से ये वॉल्स बनी हुई हैं कि इनको बने हुए 4,000 ईयर्स हो गया, लेकिन ये अभी तक भी सही पोजीशन में हैं। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न। जो ब्रिक्स जो हैं वह लेड इस तरह से लगाई गई हैं, विद इंटरलॉकिंग पैटर्न से लगाई गई हैं टू मेक देयर ग्रिप स्ट्रॉन्ग, जिससे इनकी जो ग्रिप है, जो इनकी पकड़ है, वो स्ट्रॉन्ग रहे। द हाउस वर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड हैड आइदर 1 और 2 स्टोरीज। जो हाउस है वो 1 और 2 स्टोरीज के बने हुए हैं। They were built on raised platform as a protections against the floods। और ये जो मोस्टली जो हाउस हैं वो सारे ही रेज्ड प्लेटफार्म पर बने हुए हैं, जिससे उनको प्रोटेक्शन मिल सके अगर बाढ़ वगैरह आ जाती है। द हाउस एंड The houses had wells and bathrooms. There were a few windows with enough doors. Were also very large buildings which served as palaces or assembly halls. The most remarkable buildings discovered at Harappa is what historians call the Great Granary। जो यहाँ पर सबसे जो बिल्डिंग फाइंड आउट की गई है, डिस्कवर्ड की गई है, वो ग्रेट ग्रैनरीज मीन्स ग्रेट स्टोरेज, ग्रेट स्टोर फाइंड आउट किया गया है, डिस्कवरी की गई है उस, दैट इज़ ग्रेट ग्रैनरी, हिस्टोरियंस के द्वारा। द नेक्स्ट है स्ट्रीट्स एंड ड्रेन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स कैसी हैं? द मेन स्ट्रीट्स वर वाइड एंड स्ट्रेट। जो स्ट्रीट्स होती हैं वाइड होती हैं एंड स्ट्रेट, एंड दे कट ईच अदर एट राइट एंगल, और वो हर एक दूसरे से राइट एंगल से दूसरी रोड को कट हो जाती है। फायर बर्न्ड ब्रिक वर यूज्ड फॉर पेविंग द स्ट्रीट्स। एवरी स्ट्रीट हैड इट्स ब्रिक्स लाइन ड्रेनेज चैनल। It was connected to the house drains. These drains were properly covered. The drains had manholes for proper inspection and cleaning। हर एक ड्रेनेज में सीवेज भी बने हुए हैं और मेन होल्स बने हुए हैं, जिससे उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन और प्रॉपर तरीके से उनकी क्लीनिंग हो सके। द नेक्स्ट है फूड एंड एनिमल हस्बेंड्री। द हड़प्पन्स वर एग्रीकल्चरिस्ट। जो हड़प्पन पीपल्स हैं, हड़प्पन हैं, वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। देयर इकोनॉमी वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाय हॉर्टिकल्चर। जो उनकी पूरी जो इकोनॉमी है वो एंटायरली डोमिनेटेड बाय हॉर्टिकल्चर पर डिपेंड है। हॉर्टिकल्चर मीन्स वेयर अ फार्मर ग्रो फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, जहाँ जिस खेती में फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तीनों चीज़ें ग्रो होती हैं, इट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। द सिंध रीजन वॉज क्वाइट फर्टाइल as the Indus River
जो वहाँ का जो हड़प्पन का जो सिंध रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। क्यों? क्योंकि जो इंदस रिवर है वो अपने साथ was flooded every year and a layer of fertile soil was spread in the valley। अपने साथ बाढ़ के पानी के साथ साथ बहुत सारी फर्टाइल सोइल अपने साथ बहा कर ले आती है और वो वहाँ पर आकर जो सोइल है वो स्प्रेड इन दी वैली और वो सोइल वहाँ पर आकर फैल जाती है। वीट एंड बर्ले वर द मेन क्रॉप्स। वीट और बर्ले मेन क्रॉप्स है वहाँ की। फिश, मटन, पोल्ट्री एंड पोर्क वर द मेन आइटम्स ऑफ फूड दे एट। और ये वाले आइटम्स फूड आइटम्स हैं जो वो उस लोग खाते हैं थे। मैनी ऑफ द सील्स फाउंड एट हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत सी सील्स फाउंड आउट की गई हैं जिन पर पिक्चर बनी हुई है। हैव पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स के पिक्चर्स बनी हुई है। डेट इम्पली वेट एंड मार्शरी एनवायरनमेंट। जो ये पिक्चर्स जो ये संकेत करती है, ये पॉइंट आउट करती है वेट एंड मार्शरी एनवायरनमेंट को। ठीक है, मार्शरी मीन्स दलदली एनवायरनमेंट को शो करती हैं। सच एज डायनासोर्स, एलिफेंट्स एंड टाइगर्स। The Harappans also had a wide variety of domesticated animals such as camels, elephants, cats, dogs, pigs, goats, sheep, and buffaloes. The Indus Valley people domesticated animals and harvested various crops such as cotton, sesame, peas, and barley. दिस वैली पीपल के जो लोग हैं एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं एंड साथ में हार्वेस्टेड वेरियस कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं वहाँ पे, सच एज कॉटन, सीसेम, पीस एंड बर्ली। द हड़प्पन्स हैड कॉमर्शियल लिंक्स विद राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान एंड तिग्रिस। और इन कंट्रीज से, दूसरी कंट्रीज से हड़प्पास की कॉमर्शियल लिंक भी हैं। इन कंट्रीज से वो ट्रेड करता था। The next है art and craft. A bronze figurine of a dancing girl was being found at मोहनजोदारो। मोहनजोदारो पर ब्रॉन्ज मेटल का यूज़ होता था और वहाँ से एक डांसिंग गर्ल फाउंड आउट की गई है इन मोहनजोदारो से। हर फीट ब्लो द एंकल्स आर मिसिंग। ठीक है, लेकिन हर फीट जो है ब्लो द एंकल्स आर मिसिंग। जो एंकल्स है उसको जो पैर है वो मिसिंग है। वन ऑफ द स्टोन स्टैचूज शोज अ बेयर्ड नोबल मैन। और दूसरा स्टैचू फाउंड किया गया है स्टोन का बना हुआ है जो जिस बियर्ड नोबल मैन, दाढ़ी, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, नोबल मैन और अ प्रीस्ट वियरिंग अ शोल, जिसने शोल पहना हुआ है। हिज आइज आर हाफ क्लोज्ड। उसकी आइज आधी क्लोज्ड हैं। The figures of humans, animals and birds painted on pottery shows the artistic skills of the people। ये जो फिगर्स है ह्यूमंस की, एनिमल्स एंड बर्ड्स की जो पिक्चर्स बनी हुई हैं पोट्री जो है शो करती है कि उस समय के जो पीपल्स थे उनमें भी आर्टिस्टिक स्किल्स को वो शो करती है उनकी। पोट्स डेट वर यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग वैल्यूबल थिंग्स वर ग्लेज्ड एंड हैड ब्यूटीफुल डिज़ाइन इन ब्लैक। जो पोर्ट्स वहाँ के जो फाउंड आउट किए गए हैं, जो पोर्ट्स मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल बनाए जाते थे पोर्ट्स प्रिजर्विंग वैल्यूबल थिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी थिंग्स को रखने के लिए पोर्ट्स बनाए जाते थे बड़े बड़े। और वो पोर्ट्स ग्लेज्ड चमकते थे एंड हैड ब्यूटीफुल डिज़ाइन इन ब्लैक। और उनके ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना हुआ रहता था। मोहनजोदारो was a great industrial center. Craftsmen made things of stone, shell and metals either in their homes और एट वर्कशॉप। ठीक है, जो मोहनजोदारो वॉज अ ग्रेट इंडस्ट्रियल सेंटर, मैंने बताया है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा से ही सारा ट्रेड होता था, वहीं वहाँ मेन इंडस्ट्रियल सेंटर थे दोनों। क्राफ्ट्समैन मेड थिंग्स ऑफ स्टोन। जो क्राफ्ट्समैन होते थे वो बहुत सी थिंग्स बनाते थे स्टोन की, शेल की एंड मेटल्स आइदर इन देयर होम, अपने घर पर भी और इन द फैक्ट्रीज में भी, वर्कशॉप्स में भी। दे मेड बीड्स बनाते थे, आमलेट्स, वेट्स एंड ornaments such as rings, necklace
bracelet, bangles, and earrings. Terracotta toys, small clay carts, bullock carts, ships and boats, figure of animals, marbles, rattles, dolls, and bird-shaped vessels have also been found at many cities. ये वहाँ के जो लोग थे ये चीज़ें वो बनाते थे, ये थिंग्स वो बनाते थे. The discovery of clay spandrels suggests that yarn was spun. एक स्पैंडल्स वहाँ पे फाउंड किया गया है जो सजेस्ट डेट यार्न वॉज स्पून जिस पे यार्न धागा बुना जाता था. पीपल वॉर क्लॉथ्स ऑफ कॉटन एंड वूल. नीडल्स एंड बटन्स ऑल्सो हैव ऑल्सो बीन फाउंड. नीडल्स एंड बटन्स भी फाउंड आउट किए गए हैं विच सजेस्ट डेट पीपल स्टिच्ड क्लॉथ्स. ये सजेस्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि उस समय के जो पीपल्स थे उन्होंने क्लॉथ्स को स्टिच करना भी शुरू कर दिया था. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड, जो मैं बेटा आपका नेक्स्ट मीटिंग में क्लियर करूँगी. ट्रेड पॉइंट. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.